राधे राधे और सुबह की नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे हो, खुशहाल हो और सभी अपने अपने घरों में सेफ भी हो। बीमारी का बहुत बुरा सीज़न चल रहा है, चारों तरफ को एक आफत सी मची हुई है। ऐसे में अपनी फैमिली का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं हूँ अनीता और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यासिका कुकिंग ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि मैं अपने घर में अपने बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट कैसे बनाती हूँ, किस तरीके से अपने काम को हैंडल करती हूँ और क्या मैं खासकर बनाती हूँ, यानी कि मेरे लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा क्या बनाया जाता है। ऊपर से आपके बहुत ज़्यादा कमेंट भी ये आ रहे हैं कि आप अपने घर में आलू सबसे ज़्यादा क्यों बनाते हैं। अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियो कभी देखी होगी, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, तो मैं आलू बनाती हूँ, लेकिन जो मेरी रेसिपियाँ होती है सारी डिफरेंट ही होती है। अब चाहे मुझे आलू के पराठे बनाने पड़े, कचौरी बनानी पड़े, सूखे आलू बनाने पड़े, आलू फ्राई बनाने पड़े, मतलब कुछ भी बनाना पड़े, आई थिंक मेरे घर में बच्चों का लंच ब्रेकफास्ट कुछ अलग ही होता है। आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी, जिसको मेरा बेटा रोज़ रोज़ खाने के लिए मांगता है। बिल्कुल ये जीरा राइस यानी कि जीरा आलू बोल सकते हो, मेरे घर में तो ये फ्राई आलू बोले जाते हैं, वो बना रही हूँ। जिसके लिए मैंने यहाँ पर आलू को कट कर लिया है। आलू कट करने के बाद यहाँ पर इनको अच्छे से धो लिया है। कढ़ाई रख के कढ़ाई को गर्म कर लिया है। तेल डाल के हल्का सी सरसों, हल्का सा जीरा डाल के चटका के और बस इसमें ये आलू डाल दिए हैं। तो जब मैं इसमें आलू डालती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा छींटे लगते हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा काउंटर गंदा हो जाता है। आलू को डालने के बाद मैं तुरंत इनको ढक देती हूँ कम से कम आधा मिनट के लिए, ताकि जितने भी छींटे उड़े वो सारे के सारे अंदर ही कवर हो जाए। तो जब तक हमारा यहाँ पर ये जो है छींटे कवर होते हैं, मैंने एक साइड में दूध निकाल लिया है फ्राईदान में, ताकि उसको मैं गर्म कर सकूँ, क्योंकि अभी अभी आया है ना, भैंस का दूध है ताज़ा। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारे छींटे देने कम कर चुकी है। इसको उतार लेते हैं और इसमें डाल देते हैं हल्का हल्का सा हल्दी, नमक, मिर्च, जीरा पाउडर। मेरी सब्जी में या मेरी किसी भी रेसिपी में सबसे ज़्यादा यही मसाले जाते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर या फिर जीरा पाउडर। गरम मसाला का मेरे घर में यूज़ बिल्कुल ना के बराबर होता है। अच्छे से इनको मिक्स कर देने के बाद हल्का सा पानी डाल देते हैं और बस इसको कवर करके कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए पकने देते हैं। कैमरे का फोकस मैं बार बार हटा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने कढ़ाई को उतार के दूसरे वाले स्टोव पर रख दिया है और जो मैंने दूध इस फ्राईदान में किया था उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, ताकि ये जल्दी से उबल सके, क्योंकि घर में भोग भी लगना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर तवा रख दिया है। तो आज मैं बना रही हूँ इन आलू फ्राई को पराठों के साथ। चौकोर वाले पराठे बनाऊँगी, ये खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे मैं पराठे अपने घर में डेली डेली नहीं बनाती हूँ, 8 दिन में 1 या 2 बार ही नंबर आता है। उसके बाद यहाँ पर तवा रखने के बाद पहले मैं थोड़ी सी जो मोटी मोटी सफाई होती है ना किचन काउंटर की, करती रहती हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर स्पेस मिले और काम करने में मुझे आसानी भी रहे। और दूसरा, गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हो, तो वास्तव में मैं साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। अगर घर में गंदगी होती है तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है, तो इसलिए मैं सफाई का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। चलिए पराठे बनाने शुरू कर देते हैं। एक बढ़िया सी रोटी बेल के इसके ऊपर अच्छे से तेल लगा लेते हैं, फिर घी लगा लेते हैं। मैं तो घी लगाती हूँ। वैसे इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, यानी कि इसमें बनने जा रही हैं 4 लेयर। इस तरीके से फोल्ड करके और बस इसको हम बेल लेते हैं। लेकिन मुझे याद आया कि मैंने आज गाय की रोटियां तो बनाई नहीं है, तो पराठों की लोई बना के मैंने साइड में रख दिया और यहाँ पे पहले मैं 2 रोटी बना लेती हूँ गाय की। यहाँ पर मेरा बेटा आया है। मेरे घर में कुछ उल्टा ही सिस्टम है, सुबह के टाइम में हो या शाम के टाइम में मैं अपने घर में काम में लगी रहती हूँ और पूजा का मेरा ध्यान नहीं रहता है। मुझे अपने बच्चों को आरती देनी चाहिए, उल्टा मेरे बच्चे ही मुझे आरती दे के चले जाते हैं, यानी कि वो मुझे बड़ा कर रहे हैं। चलिए खैर, अब मैं उनके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। शाम के टाइम में मेरा फिर वही खाने का टाइम हो जाता है, तो पूजा में बैठने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं इसे ही अपनी पूजा समझ के बस अपने काम को करते जा रही हूँ। यहाँ पर ये मैंने 2 रोटियाँ बना दी है गाय की। अब बना लेते हैं हम ये पराठे। इन पराठों को बनाने के लिए बस सिंपली इनको बेल लेते हैं। इन पराठों को बेलते वक्त मैं इनके कोनों को बड़ा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि इसके चारों कोने जब बराबर होते हैं ना, बिल्कुल नुकीले नुकीले दिखाई देते हैं, उससे पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दूसरा, बच्चों के लंच के लिए भी बन रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से तरीके से बनाएं, अच्छा रहेगा, बच्चों को ज़्यादा पसंद भी आते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाते हैं ना, इस वजह से। बस तवे पे डाल के इनको हल्का सा सिक जाने के बाद उलटते पलटते हुए नॉर्मल पराठे की तरह ही सेक लेते हैं। इन पराठों को हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना चाहिए, ना तो कम फ्लेम पर सेकना चाहिए ना हाई पे। कम पे सेकते हैं तो ये थोड़े हार्ड से बन जाते हैं, हाई पे सेकते हैं तो जल जाते हैं, इसलिए मीडियम फ्लेम पे इनको सेकना चाहिए और हल्का सा दबाते हुए चलाते हुए। यहाँ पर सब्जी भी देखिए हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है।
ये सब्ज़ी खाने में तब ज़्यादा टेस्टी लगती है जब ये हल्की सी नीचे से लग जाती है, क्योंकि कुछ सब्जियों का अपना ही एक टेस्ट होता है। कुछ सब्जियां लग के ख़राब हो जाती हैं, कुछ सब्जियां हल्की सी नीचे से लगने के बाद टेस्टी हो जाती है। मेरे बेटे को ये सब्ज़ी बिल्कुल मैसी मैसी पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल मैश कर दिया है। अब चाहे तो आप इस सब्ज़ी को ऐसे ही लंच में रख दें या फिर इसके पराठे बना के रख दें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब काम करते करते मुझे थोड़ा सा लेट भी हो चुका है, और जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो ही जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ क्लिप भी मिस हो जाती हो और कुछ स्टेप भी मिस हो जाते हो। चलिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए बच्चों का लंच पैक करना, तो फटाफट से मैं अपने बच्चों का लंच पैक कर देती हूँ। अच्छा, इंसिडेंट आज मेरे साथ एक ये हुआ है। पहले ये बेटी आई मेरी, जो भोग का खाना लेके गए थे ना, तो कान्हा जी की जो सब्जी होती है उसने ये यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, डेली डेली तो मैं सब्जी बच्चों को देती नहीं हूँ, तो बच्चों की जो डब्बी थी ना स्टील वगैरह की, वो पता नहीं कहाँ पे गुम हो गई है। जल्दबाजी में मुझे कहीं मिली नहीं है, हालांकि रखी होगी सामने, लेकिन मेरी नज़रों के सामने वो नहीं आ रही है। तो बस इसलिए इसी वजह से मुझे इस प्लास्टिक की डब्बी में ये सब्ज़ी निकाल के देनी पड़ रही है। वैसे मैंने सब्ज़ी को ठंडा कर लिया है, गर्म नहीं रखा है। फटाफट से बच्चों को मैं लंच पैक कर देती हूँ। अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो सुबह का जो टाइम होता है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर मैं बच्चों को कुछ काम बता देती हूँ तो थोड़ा बहुत काम कर तो लेते हैं, लेकिन मेरे लिए बाद की तैयारी कर देते हैं, लेकिन काम को ना थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं। अब दूध लेने के लिए बोल रही थी, वो खुद बोल रही थी लड़की कि मैं दूध ले लेती हूँ, लेकिन मुझे पता है जब वो दूध को गिलास में कर लेगी तो वो बखेर देगी, जिसकी वजह से मुझे बाद में करना पड़ेगा। चलिए, बच्चों का लंच तो मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं हल्का सा नाश्ता अपना भी बना लेती हूँ। चाय बना दी है, एक साइड में रख दी है, और यहाँ पर एक हल्का सा पराठा बनाऊँगी। वही स्टफिंग रखूँगी जो मैंने सब्जी में बनाई है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आप पानी वाली चाय पीते हो, पानी वाली चाय पीते हो। पानी वाली चाय क्यों पीते हो, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी, सबका बजट एक जैसा नहीं होता है, सभी टाइम एक जैसा भी नहीं होता है, हर तरीके से एडजस्ट करना ही पड़ता है। अब देखिए, जैसे मैंने ये स्टफिंग को यहाँ पे फैला दिया ना, बस इसको हमें इस तरीके से रोल कर देना है। यकीन मानिए, ये पराठा आजकल इंटरनेट पे भी छाया हुआ है, मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी वैसे डाली हुई है। और दूसरा, वास्तव में इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अमेजिंग है। यानी कि सिंपल बिल्कुल आलू की स्टफिंग हम भरते हैं यहाँ पर, उससे भी इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है खाने में, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। उसको मैंने बेल लिया है, और यहाँ पर जो है हमारी चाय उबल उबल के अच्छे से तैयार हो चुकी है। जब मैं चाय बनाती हूँ ना, कम से कम उसमें 6 से 7 बार उबाला देती हूँ, तभी अच्छी लगती है। अब चाहे वो पानी वाली बनी हो या फिर दूध वाली बनी हो, चाय का अच्छे से पक जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे मेरा पराठा भी बन के तैयार हो चुका है, यहाँ पे मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए, मैं तो कर लेती हूँ अपना सुबह का नाश्ता एंजॉय, क्योंकि बहुत तेज़ी से भूख लग रही है और टाइम हो चला है 8:30 बजे का। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठने के बाद अपना वही झाड़ू पोछा करना होता है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं वर्जिश को करते करते, यानी कि घर का काम करते करते। उसके बाद बच्चों का लंच वगैरह, 7:45 बजे बच्चों को भेजने के बाद 8:30 बजे मेरा नंबर आता है नाश्ते का, तो करती हूँ